हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट क्लास 11th बायोलॉजी। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से, लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें क्या दिया गया है, पहले हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम जो है वो चैप्टर में एंट्री करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अर्नेस्ट मायर के बारे में बताया गया है। तो अर्नेस्ट मायर जो है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से इनको जाना जाता है। इनको 3 प्राइज़ से अवार्ड किया गया था। इसको बोला गया ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और इन्होंने एक टाइटल दिया था, उस टाइटल का नाम था अलेक्जेंडर अगेजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। ये क्या है, ये क्या है, टाइटल है, ठीक है। इन्होंने एक टाइटल दिया। और एक बात और इनके बारे में बताई जाती है कि इन्होंने जो है करंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी भी प्रोवाइड की। करंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी, डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी ये भी इन्होंने ही बताई, ठीक है। तो इस बार ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है इस बार, ठीक है। तो चलिए, तो इनको 3 प्राइज़ के नाम से, इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इनमें कौन से प्राइज़ हैं? बाल्जन प्राइज़ 1983 में दिया गया, इंटरनेशनल प्राइज़ 1994 में, क्रैफोर्ड प्राइज़ 1999 में। जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है वो 1.7 से 1.8 मिलियन है, जो कि प्रेजेंट टाइम में ये अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं उनको मिला के हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ICBN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है। किसी भी बायोलॉजिकल नेम को लिखने के लिए हमको 2 कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। पहला जो होता है वो जेनेरिक नेम होता है, दूसरा जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये कैरोलस लिनियस ने इसको दिया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है ऑथर का जो नाम होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद भी लिखा जाता है, और जब भी लिखेंगे तो उसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं जनरली लैटिन में होते हैं, लेकिन इनको जब लिखते हैं तो टैलिक्स में लिखते हैं। पहला वर्ड जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम अपने हाथों से लिखते हैं तो दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया जाता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को उसके हम कन्वीनिएंट कैटेगरी में हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उनमें हमारे पास में सेल के स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की आती हैं, ज़रूरी होती है। ये क्या बताती है? बेसिक मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। तो ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है इस बार इससे, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हो गई ऑर्गेनिज्म की। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए एक आधार बनाती हैं, बेसिक चीज़ बनाती हैं। टैक्सोनॉमी में कौन कौन आती है? टैक्सोनॉमी में आता है, टैक्सोनॉमी में जो आता है कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है और नोमेनक्लेचर होता है। ये टैक्सोनॉमी में 4 चीज़ें आती हैं। क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। जो वर्ड सिस्टमेटिक्स है ये वर्ड सिस्टमा से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लीनियस ने सिस्टमा नेचरी का यूज़ किया था और इन्होंने एक टाइटल भी दिया, टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन सिस्टमा नेचरी। कैटेगरी क्या होती है? किसी भी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के नाम से जानते हैं, और सारी कैटेगरी मिलजुल के क्या बनाती हैं? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती हैं। प्लांट की जो फैमिली है जैसे कन्युलिडेसी, सोलेनेसी, इनको हम ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखते हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर। फैमिली जो होती हैं वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही उनको रखा जाता है। किसी भी प्लांट स्पीसीज़ को सेम फैमिली में हम तभी रखते हैं जब उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या हो, उनमें सिमिलरिटी देखने को मिले। अगर आप हायर से यानी कि हायर फ्रॉम स्पीसीज, अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ आप चाहते हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं? घटते हैं। स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर घटते हैं। तो जो असेंडिंग कैरेक्टर है वो स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास और क्लास से फाइलम, फिर फाइलम या फाइलम से किंगडम। जो डिवीजन वर्ड आता है वो प्लांट के लिए होता है, ठीक है। जो फाइलम वर्ड होता है वो एनिमल के लिए होता है, ठीक है। हाउस फ्लाई जो है वो ऑर्डर डिप्टेरा से बिलोंग करता है, क्लास इंसेक्टा है, जीनस मस्का है, मस्का डोमेस्टिका इसको बोलते हैं। डिवीजन जो होता है प्लांट के केस में लिया जाता है, एनिमल के केस में हम फाइलम का यूज़ करते हैं। जैसे एल्स जो सफिक्स होता है वो ऑर्डर के लिए होता है, जो एसी जो सफिक्स होता है वो प्लांट की फैमिली के लिए होता है, ठीक है। मैंगो की फैमिली जो है, मैंगो की जो फैमिली है वो एनाकार्डियेसी, मैंगो की जो फैमिली है वो एनाकार्डियेसी है। मैंगो का जो ऑर्डर है वो सेपेंडेल्स है, मैंगो का जो ऑर्डर है वो सेपेंडेल्स है, फैमिली जो एनाकार्डियेसी है। मैंगो क्या है? एक फ्रूट है, फ्रूट का नाम है ड्रूप फ्रूट। मैंगो जो फ्रूट है किस तरीके का फ्रूट है? ड्रूप फ्रूट है। वो किससे डेवलप हुआ है? मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से ये मैंगो जो है ड्रूप फ्रूट है डेवलप हुआ है, ठीक है, ओके। ठीक है। वीट का जो बोलते हैं, वीट जो है ट्रेटिकम स्टिवम होता है, फैमिली इसकी पोइसी है, ऑर्डर पोएल्स है, क्लास मोनोकोटिलिडन है, डिवीजन एंजियोस्पर्मी होता है, ठीक है। जो वीट की अगर बात करें तो कैसा होता है? ये हेक्साप्लॉइड होता है,
हेक्साप्लॉइडी शो करता है, यानी कि 6 जन के टर्म में इनमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चलिए, ये हमारा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर था। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमको शुरुआती पॉइंट में कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, छूट जाते हैं, उनमें क्या है। पहला पॉइंट क्या है, एक बायोलॉजिकल जो सिस्टम है प्लांट और एनिमल का, उसको सबसे पहली बार एरिस्टोटल ने प्रपोज किया था। जो एरिस्टोटल ने बताया वो पहला साइंटिफिक बेसिस का क्लासिफिकेशन था। फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है एरिस्टोटल ने दिया। उनका जो बेसिक क्या क्राइटेरिया था, सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन। फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया, एरिस्टोटल ने दिया। फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस जो क्लासिफिकेशन है वो एरिस्टोटल ने दिया। क्राइटेरिया क्या था, सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर उनका बेसिक आधार था। एरिस्टोटल ने प्लांट को ट्री, श्रब और हर्ब में डिवाइड किया और उन्होंने एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। इसके बेसिस पे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसी। ठीक है, जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट थी उसको क्या बोला गया, एनिमा। ठीक है, और जिनके पास आरबीसी एब्सेंट थे उसको क्या बोला गया, एनीमा। ठीक है, उसको एनीमा बोला गया और प्रेजेंस वाले को एनीमा के नाम से जाना गया। लीनियस ने जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, उसमें किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया था। उसका जो क्राइटेरिया था वो सेलवाल का पाया जाना था। जिसके पास सेलवाल थी उसको प्लांटी किंगडम में रख दिया गया, जिसके पास सेलवाल नहीं थी उसको एनिमिलिया किंगडम में रख दिया गया। इनका जो ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक क्या था, यहाँ पे लिख सकते हैं ड्रॉबैक। इनका जो है ड्रॉबैक क्या था, इनका जो ड्रॉबैक था वो क्या था, इन्होंने जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को अलग ना कर पाए, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को डिफरेंशिएट ना कर पाए। तो उनके 3 क्राइटेरिया था। पहला यूकैरियोट प्रोकैरियोट को डिफरेंशिएट ना कर पाना, दूसरा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को डिफरेंशिएट ना कर पाना, तीसरा जो है फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को डिफरेंशिएट ना कर पाना। प्लांट और एनिमल किंगडम ये ऐसे किंगडम हैं जो कांस्टेंट बने रहें, जितने भी सिस्टम आए हो, जितने भी आएंगे, सब में आपको प्लांट्यू और एनिमल किंगडम देखने को मिलेगा। 3 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो हैक्कल ने दिया, इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को ऐड किया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है कोपलैंड ने दिया, इन्होंने मोनेरा किंगडम को ऐड किया। आर.एच. डेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, कब 1969 में। इनका जो मेन क्राइटेरिया क्या था, इनका जो मेन क्राइटेरिया था, पहला सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसको जो हम याद कर सकते हैं RCPMB के नाम से। ठीक है, आर से हो गया रिप्रोडक्शन, आर से हो गया रिप्रोडक्शन, ठीक है, सी से हो गया सेल स्ट्रक्चर, पी से हो गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एम से हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हो गया। ठीक है, और बी से क्या हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हो गया। तो हम RCPMB से हम इसके 5 जो मेन क्राइटेरिया हैं उनको हम याद कर सकते हैं। चलिए, जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हैं वो कौन है, मोनेरा। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को उठा करके प्रोटिस्टा में रख दिया गया, और हेट्रोट्रोपिक जो यूकैरियोट हैं वो सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, वो कौन है, फंजाई है। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोट कौन है, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक फॉर्मेट में वो फंजाई है। ऑटोट्रोपिक यूकैरियोट कौन है, प्लांटी है। और हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोट वो भी होलोजोइक और सेप्रोजोइक, ये कौन है, एनिमिलिया है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मोनेरा में एब्सेंट है। बैक्टीरिया जो है 16 मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा के। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे, उनके शेप के बेसिस पे, उनके शेप के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ज़्यादा तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। इनका जो शेप के आधार पे किसका है, पहला स्फेरिकल, दूसरा रॉड शेप, तीसरा कॉमा शेप, चौथा स्पाइरलम। तो पहला जो है स्फेरिकल यानी कॉकस होता है, रॉड शेप दूसरा है बैक्टीरिया बैसिलस, और इन्हीं के पास में क्या होते हैं, स्पोर पाए जाते हैं। बैसिलस के पास। और कॉमा शेप जो है विब्रियम है, स्पाइरल जो है स्पाइरुलम है। बैक्टीरिया जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। ये पॉइंट देखने को मिल सकता है, ये जो है पॉइंट ये आपको नीट 2026 में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। फंजाई जो है एक्सटेंसिव हैबिटेट डाइवर्सिटी। अगर बोलेगा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन ज़्यादा शो करता है तो हम बताएंगे बैक्टीरिया, और हैबिटेट डाइवर्सिटी कौन सबसे ज़्यादा शो करता है तो हम बताएंगे फंजाई शो करता है। आर्की बैक्टीरिया जो हैं वो दूसरे बैक्टीरिया से उनकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस शो करते हैं। यही फीचर जो है वो उनको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव के लिए एक जिम्मेदारी देता, सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइव करने के लिए जिम्मेदार हैं। कौन, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से उनके अपनी सेल वॉल के स्ट्रक्चर में ही डिफर करते हैं। यही डिफरेंस जो है उनको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करवाता है।
कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स कराते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपनी स्पेशलाइज्ड सेल में। उस सेल का नाम होता है हेटेरोसिस्ट। किस में पाई जाती है? ब्लू ग्रीन एल्गी में, नॉस्टॉक एंड एनाबिना में। बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रोपिक, कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक के तीनों तरीके के हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक हो सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा देखा जाए तो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया जो है सबसे ज़्यादा नेचर में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो है मेनली फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है, ये ऐसा प्रोकैरियोट है इसके पास सेल वॉल नहीं होती, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है। अगर इसकी अगर साइज़ देखी जाए, माइकोप्लाज्मा की अगर साइज़ देखी जाए तो 0.3 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। कौन? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है 0.3 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। 0.1 जो माइक्रोमीटर तक का है वो कौन है? PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये जो है ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक पॉइंट और देखा जाए कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं पैथोजेनिक फॉर प्लांट एंड एनिमल बोथ, पैथोजेनिक फॉर प्लांट एंड एनिमल्स बोथ, दोनों के लिए जो है वो पैथोजेनिक होते हैं। कौन? आपके जो है माइकोप्लाज्मा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। माइकोप्लाज्मा का जो साइज, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर से पास कर सकते हैं। मतलब इनका जो साइज है वो 0.3 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आपका अगर देखा जाए तो म्यूएम बोल दो तो बेस्ट है, यानी माइक्रोमीटर, ठीक है। ये लिखा भी है प्लांट और पैथोजन दोनों के लिए, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पैथोजेनिक होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए किंगडम प्रोटिस्टा की जो बाउंड्री है वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोटिस्टा किंगडम ऐसा किंगडम है जिसकी कोई भी बाउंड्री डिफाइन नहीं है। ये ऐसा किंगडम है जो बाकी 3 किंगडम को आपस में जोड़ने का काम करता है। प्लांटी, एनिमिलिया और फंजाई, ये तीनों किंगडम को कनेक्ट करने का काम करता है। प्रोटिस्टा के सारे मेंबर सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोटिक हैं। मतलब प्रोटिस्टा को कौन से यूकैरियोट बोला जा सकता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो हैं वो हमारे सारे प्रोटिस्टा हैं, ठीक है। अब डाइटम्स की बात करते हैं। तो डाइटम्स जो हैं क्राइसोफाइट्स हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है 2 थिन ओवरलैपिंग सेल से बनती है जो फिट होकर के एक सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इनकी वॉल जो होती है सिलिका से बनी होती है, जिसकी वजह से ये इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, टूटने लायक नहीं होती। क्राइसोफाइट जो है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट करते हैं पैसिवली, किसमें? पानी में, वाटर करंट के थ्रू, जिनको बोलते हैं प्लैंकटन। तो पॉइंट यहाँ से ये है माइक्रोस्कोपिक, और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं किससे? वाटर करंट के थ्रू, जिनको बोलते हैं प्लैंकटन, ठीक है। और जो एक्टिवली फ्लोट करते हैं उनको आप नेक्टन बोलते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होता है। क्वेश्चन में दे सकता है माइक्रो दे सकता है, जबकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। अब डाइटम्स जो है चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के, ठीक है। तो एक होता है डेस्माइड, एक होता है डेस्माइड। डेस्माइड भी आपका क्या है? क्राइसोफाइट ही है। इनको बोला जाता है गोल्डन एल्गी, इनको बोलते हैं गोल्डन एल्गी, इनको गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है। डाइनोफ्लैजिलेट जो है ये इनको फायर एल्गी के नाम से जाना जाता है। ये मोस्टली मैराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। रेड डाइनोफ्लैजिलेट जो है, जो गोनियोलैक्स है, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और समुद्र में लाल कलर का दिखाई देता है, जिसको हम रेड टाइड कहते हैं। ये एक टॉक्सिक रिलीज करता है, वो टॉक्सिक जो है बाकी सारे मैराइन एनिमल जैसे फिश को मार देता है, ठीक है। और ये जो टॉक्सिक रिलीज करता है, इस टॉक्सिक का नाम है सेक्सोटॉक्सिन। इस टॉक्सिक का नाम होता है सेक्सोटॉक्सिन, ठीक है। रेड सी जो है ये कॉज किया जाता है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम से। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम से काज करता है। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम भी क्या है? एक डाइनोफ्लैजिलेट है। यूग्लिनॉइड में देखा जाए तो यूग्लिनॉइड में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, जिसको हम पेलिकल के नाम से जानते हैं। ये पेलिकल जो है इसको फ्लेक्सिबल बनाती है। यूग्लिना में न्यूट्रिशन जो है मिक्सोट्रोपिक होता है, मतलब ये फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों तरीके का करता है। यूग्लिना जो है कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच का, ठीक है। और अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्लाइम मोड होते हैं, यानी सेप्रोफिटिक जो प्रोटिस्ट हैं, वो एग्रीगेशन करते हैं, जिसको आप प्लाज्मोडियम कहते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम जो है डिफ्रेंशिएट होकर के फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी के जो टिप पे जो हैं स्पोर पाए जाते हैं। ये स्पोर के पास ट्रू वॉल्स होती है और इनका जो डिस्पर्शन है वो एयर करंट के माध्यम से होता है, ठीक। तो ये पॉइंट पूछ सकता है कि स्पोर के पास ट्रू वॉल किस में पाई जाती है, तो हम बताएंगे किसके पास में? स्लाइम मोड के पास में, ठीक है। और इनके फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे स्पोर पाए जाते हैं और इन स्पोर का जो डिस्पर्शन होता है वो एयर करंट के थ्रू होता है।
जो हमारे प्रोटोजोअन हैं ये हमारे जो प्रिमिटिव रिलेटिव हैं, यानी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल कौन है? प्रोटोजोअन्स हैं। सारे प्रोटोजोअन्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉपिक प्रोटोजोआ होते हैं। इनको 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला कौन है? अमीबा, दूसरा फेजरेटेड, तीसरा कौन है? सीरिएटेड, चौथा कौन है? स्पोरोजोन्स। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कौन होते हैं? वो हमारे अमीबा और यूग्लिएंट अमीबा आ जाते हैं। फ्लैजेलेटेड रिमाइनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। सीरिएटेड पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स जो है प्लाज्मोडियम जो मलेरिया है। एक प्लाज्मोडियम जो है हमारे स्लाइम मोड को भी बोला गया है। स्लाइम मोड जो होते हैं प्लाज्मोडियम कब बनाते हैं? फेवरेबल कंडीशन में, और अनफेवरेबल कंडीशन में जो है वो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया पॉजिटिव एजेंट होता है। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनती है, पॉलीसेकेराइड की बनती है। ये सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक होते हैं। तो सेल वॉल ऑफ फंजाई काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनती है। और काइटिन जो है वो होमोपॉलीमर होता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं। ये एल्गी के साथ एसोसिएशन शो करेंगे तो लाइकेन कहलाएंगे। ये हायर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन शो करते हैं तो माइक्रोराइजा बनाते हैं। फंजाई की जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें 3 स्टेप आते हैं। पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, तीसरा होता है मियोसिस। ये 3 स्टेप आते हैं। तो जो एक स्टेज पाई जाती है जिस स्टेज का नाम है डाइकैरियोट स्टेज, ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में पाई जाती है। इसको हम याद कर सकते हैं ABD से, ठीक, ABD से याद कर सकते हैं। D से डाइकैरियोट स्टेज, A से एस्कोमाइसिटीज और B से बेसिडियोमाइसिटीज। और ईस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है, इसको आप ब्रेड और बियर बनाने में यूज़ किया जाता है। इसका नाम सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है। इसको आप बेकर्स ईस्ट और ब्रेवरेज ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं वो यूनिसेलुलर केवल होते हैं और नॉन फिलामेंटस फंजाई भी होते हैं। फंजाई जो है फिलामेंटस होते हैं, ये इसमें एक्सेप्शन है ईस्ट है, और जो कि क्या है? यूनिसेलुलर होते हैं। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है, और ये फिलामेंटस नहीं है, ठीक है, यानी यूनिसेलुलर है, और बाकी सारे फंजाई फिलामेंटस होते हैं, ठीक। माइसीलियम की मार्फोलॉजी के बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे, फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे किंगडम फंजाई को अलग अलग क्लासेज में डिवाइड किया गया है। तो किसके बेसिस पे? मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन, इनके बेसिस पे फंजाई को 4 क्लासेज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रखती है, जिसको आप हाइफी कहते हैं, और जो हाइफी का जो नेटवर्क है उसको बोलते हैं माइसीलियम के नाम से जाना जाता है। जो अर्ली ब्लाइट पोटैटो है ये अल्टरनेरिया काज करता है। अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है। लेट ब्लाइटा पोटैटो जो है ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है ये काज करता है। एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं जैसे ईस्ट। एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं कोनिडिया प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ, कैसे? एक्सोजेनसली, एक स्पेशल माइसीलियम में जिनका नाम होता है कोनिडियोफोर, ठीक है। बाकी ऑल 3 क्लासेज फंजाई की जितनी भी जो फंजाई की जो 3 क्लासेज हैं उनका माइसीलियम जो है सेप्टेट और ब्रांच होता है, लेकिन फाइकोमाइसिटीज केवल है इसका माइसीलियम एसेप्टेट और अनब्रांच होता है, सीनोसिटिक होता है। तो केवल फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम एसेप्टेट और सीनोसिटिक होता है, बाकी सब का माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच होता है। राइजोपस जो है ब्रेड मॉड उसको बोलते हैं, है ना, ये एग्जाम्पल फाइकोमाइसिटीज का है। जो मोरल्स और ट्रफल जो होते हैं ये एडिबल फंजाई हैं, ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं, ठीक है। न्यूरोस्पोरा का यूज जो है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में किया जाता है, इसको आप ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, और न्यूरोस्पोरा जो है मेंबर एस्कोमाइसिटीज का है। कुछ और कॉमन मेंबर हैं बेसिडियोमाइसिटीज के, उनमें एगेरिकस जो मशरूम है, आस्टिलागो स्मट, पक्सिनिया रस्ट फंगस है। पक्सिनिया जो है वो रस्ट फंगस है, ठीक है। और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के कुछ मेंबर हैं वो सेप्रोफाइट, पैरासिटिक हो सकते हैं। जो लार्ज नंबर हैं ज़्यादातर जो होते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज वो डिकम्पोजर होते हैं, जो लिटर का डिकम्पोज करते हैं, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज को जो है वो इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है केवल एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं, जिसको हम कोनिडिया कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज में एग्जाम्पल आते हैं अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कोलिकोट्राइकम। इसको हम याद कर सकते हैं कैट से, CAT से। C से हो गया कोलिकोट्राइकम, A से हो गया अल्टरनेरिया, T से हो गया ट्राइकोडर्मा। प्लांट किंगडम जो है इनमें ब्लेडरवर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये क्या है? इंसेक्टिवरस प्लांट हैं। कस्कुटा पैरासिटिक प्लांट है। किंगडम एनिमिलिया के पास में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। MW बिजरनके जो है 1898 में जो टोबैको प्लांट से कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट की थी, फिर उसको जो है हेल्दी प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन करा दिए, जिसको क्या उन्होंने बोल दिया, जिससे इन्फेक्शन हो गया उस प्लांट में, हेल्दी प्लांट में। तो इस फ्लूइड का नाम पड़ा इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। उसको इन्होंने बोला कंटाजिवम वाइवम फ्लूइडम। कंटाजिवम वाइवम फ्लूइडम जो है MW बिजरनके ने 1898 में उसको टोबैको मोज़ेक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। जो वायरस होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। कोई ऐसा वायरस नहीं है जिसके पास दोनों DNA और RNA पाए जाएं, मतलब या तो DNA होगा या तो RNA होगा, दोनों नहीं होगा।
कैप्सोमियर जो होते हैं ये हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। वायरसेज में प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड की जो स्मॉलर सब यूनिट होती है उसको कैप्सोमियर बोलते हैं, जो कैप्सोमियर न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती है। तो वायरस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस को बोला जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस को न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए और प्रोटीन होता है। वायरस जो है ये प्लांट में डिजीज़ करते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं प्लांट में वो मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोविंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिन और स्टेंटेड ग्रोथ होती है। 1971 में टियोडाइनर ने एक नया इन्फेक्शस एजेंट को डिस्कवर किया जिसको इन्होंने वायरॉइड बोला। तो वायरॉइड के पास में प्रोटीन कोट नहीं होता, इसके पास केवल न्यूक्लिक एसिड होता है, वही इसका इन्फेक्शन काज करता है। तो वायरॉइड जो है ये वायरस से छोटे होते हैं और पोटैटो स्पंडल ट्यूबर डिजीज़ काज करते हैं। इनके पास में फ्री आरएनए होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। प्रियॉन्स जो हैं उनके पास में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है। प्रियॉन्स का साइज जो है वायरस के साइज के बराबर होता है। ज़्यादातर जो नोटेबल डिजीज़ होती हैं प्रियॉन्स के द्वारा जो कॉज होने वाली उनमें से कौन है? BSE यानी बोनी स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं मैड काउ डिजीज़। मैड काउ डिजीज़ कैटल में और जो एनालॉगस है CR जैकब डिजीज़ ह्यूमंस में। तो पॉइंट ए बोल सकता है इस बार, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला प्रियॉन्स कौन डिजीज़ काज करता है? BSE यानी बोनी स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको हम मैड काउ डिजीज़ के नाम से जानते हैं, जो कि कैटल में। ठीक है, और जो ये BSE जो है ये एनालॉगस वेरिएंट है CRJD यानी कि CR जैकब डिजीज़ से, जो ह्यूमंस में होती है। लाइकेंस जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। इनमें दोनों को फ़ायदा होता है, एल्गी और फंजाई दोनों को फ़ायदा होता है। लाइकेन में जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको फाइकोबायोंट बोलते हैं, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट के नाम से जाना जाता है। लाइकेन्स जो है पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ये उस एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। कौन सी गैस के पोल्यूशन इंडिकेटर हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए ये इंडिकेटर का काम करते हैं। जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होगी वहाँ पर ये लाइकेन जो होते हैं ग्रो नहीं करते हैं। ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, प्लांट किंगडम। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ने क्या किया? इक्वल वेटेज दे दिया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को, जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं वो आसानी से अफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इस आर्टिफिशियल सिस्टम को कैरोलस लिनियस ने दिया था फ्लावरिंग प्लांट के लिए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? बेंथम एंड हुकर ने। ठीक है, बेंथम एंड हुकर ने क्या किया? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। ठीक है, जो नेचुरल एफिनिटी पर बेस्ड था। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ने इनमें क्या हुआ कि इनके केवल एक्सटर्नल और एक्सटर्नल को ही इंक्लूड नहीं किया। नेचुरल बेसिस क्लासिफिकेशन में जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था बेंथम एंड हुकर ने जो दिया था, उनका जो क्राइटेरिया था वो केवल उसकी नेचुरल एफिनिटी पर था। वो केवल जो है वो एक्सटर्नल फीचर पे बेस्ड नहीं था, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फीचर पर बेस्ड था, जिनमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री ये सब आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में। न्यूमेरिकल जो टैक्सोनॉमी है इनमें सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आ जाते हैं। इसमें जो है हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई सेम टाइम पे। ठीक है, आप सेम टाइम पे लगभग 100 टाइम्स जो है कैरेक्टर को आप कंसीडर कर सकते हैं, किसमें? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। साइटो टैक्सोनॉमी जो होती है ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है, जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। कीमो टैक्सोनॉमी जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट के यूज करके आप जो कन्फ्यूजन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है, जो ये बतलाती है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसा रिलेशन था, ये एक्सेप्टेबल है। एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी जो है क्लोरोफिल बियरिंग होती हैं, सिंपल हैं, थाइलॉइड हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं, ये लार्जली एक्वेटिक होते हैं। ये अलग अलग वैरायटी के होते हैं। ठीक है, हैबिटेट वाइज, फॉर्म में, साइज में एल्गी बहुत ज़्यादा वेरिएबल शो वैरायटी शो करते हैं, कलर में भी जैसे। ठीक है, वॉलवॉक्स हो गया। ठीक है, साइज में ये कॉलोनियल एल्गा है, फिलामेंटस में यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट के फ्यूजन से होता है। कम से कम टोटल अर्थ की 50% से भी ज़्यादा CO2 को क्या करते हैं? एल्गी ही उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। गैमीट जो है वो आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं और ओगैमस हो सकते हैं। आइसोगैमी में देखा जाए तो फ्लैजिलेटेड सिमिलर होते हैं। इनका साइज यूरोथ्रिक्स जो है नॉन फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर साइज में जो आपका फ्लैजिलेटेड है स्पायरोगायरा। ठीक है, सही है गलत बात? तो जो यूरोथ्रिक्स है वो फ्लैजिलेटेड है, यूरोथ्रिक्स फ्लैजिलेटेड है, और जो नॉन फ्लैजिलेटेड है कौन है? स्पायरोगायरा है। दोनों आइसोगैमिस हो करते हैं। एनाइसोगैमिस का एग्जाम्पल यूडोराइना है। ओगैमिस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मेल गैमेट छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है, और फीमेल लार्जर होगी, नॉन मोटाइल होगी। जो पाया जाता है वॉलवॉक्स और फ्यूकस में ओगैमिस पाया जाता है। कॉलोनियल एल्गा कौन है? वॉलवॉक्स है। कॉलोनियल एल्गी कौन है? वॉलवॉक्स है। जो मोस्ट कॉमन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर के द्वारा होता है, जिसको आप जूस्पोर बोलते हैं। क्लोरेला और स्पाइरुलम को ये प्रोटीन रिच होती हैं, ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं, इनको आप प्रोटीन के तौर पे आप यूज करते हैं। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गासम की बहुत सारी स्पीसीज हैं, जिनमें से 70 स्पीसीज जो है मैराइन एल्गी हैं, उनका आप जो है खाने के तौर पे यूज करते हैं।
कुछ मैराइन ब्राउन एल्गी हैं जिनसे एल्जिन निकाला जाता है, रेड एल्गी हैं कैराजिन निकाला जाता है लार्ज अमाउंट में, जो कि क्या है हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, जिनका यूज जो है जिलेडियम, जिनका यूज हम क्या करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो कराने में किया जाता है। जिलेडियम ग्रेसिलेरिया जो है माइक्रोब्स को ग्रो कराने में और आइसक्रीम की प्रिपरेशन में, जेली की प्रिपरेशन में किया जाता है। अगार जो है ये जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से निकाला जाता है, अगार जो है वो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से निकाला जाता है। पॉलीसाइफोनिया जो है ये रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, ठीक है। और रेड एल्गी के पास में किसी भी तरीके का मोटाइल गैमेट नहीं पाया जाता, मतलब रेड एल्गी के पास फ्लेजिला नहीं होता। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गा, क्लोरोफाइसी जो है ये ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी होता है डोमिनेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट बहुत अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जो ज़्यादातर जो है इनके पास में क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी होती हैं जिनको आप पायरोनोइड बोलते हैं। पायरोनोइड में प्रोटीन के अलावा स्टार्च भी पाया जाता है जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ग्रीन एल्गा जो है इनके पास में रिजिड सेल वॉल होती है, अंदर की तरफ सेलुलोज और बाहर की तरफ पेक्टोज होती है। इनके पास 2 से 8 इक्वल और एपिकल फ्लेजिला पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी के पास। इनके पास जो स्टोरेज फूड मटेरियल है ग्रीन एल्गी का वो कौन है, वो स्टार्च है या ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में हो सकता है। फियोफाइसी को आप ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं, ये प्राइमरी मैराइन होते पॉइंट है। फियोफाइसी प्राइमरी मैराइन होते हैं, इनमें ग्रेट वेरिएशन होता है साइज और साइज में और फॉर्म में। ये सिंपल ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, फिलामेंटस में एक्टोकार्पस हो सकते हैं, और ब्रांच हो सकते हैं केल्प में। केल्प को मैसिव प्लांट बॉडी कहा जाता है, केल्प को क्या बोलते हैं मैसिव प्लांट बॉडी, केल्प को मैसिव प्लांट बॉडी के नाम से जाना जाता है, जो कि कुछ 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है, 100 मीटर हाइट तक के होते हैं। इनमें जो डोमिनेंट जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और सी होता है, कैरोटीनॉइड है, जंतुफिल है या फ्यूकोजंतिन है। फूड स्टोर जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन कौन है, मैनिटोल और लेमिनेरियन है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट में फूड स्टोर होता है, जिनमें से एक मैनिटोल हो गया, दूसरा लेमिनेरिया हो गया। इनके पास में जो नंबर ऑफ फ्लेजिला होते हैं 2 होते हैं, वो भी अनइक्वल होगा और लेटरल होता है। इनमें जूस्पोर और गैमीट दोनों लेटरली अटैच्ड होते हैं, पियर शेप के गैमीट होते हैं। गैमीट कैसा होगा, पियर शेप के होते हैं। इनकी प्लांट बॉडी जो है वो सबस्टेटम के द्वारा जुड़ी होती है, सबस्टेटम से होल्ड फास्ट के द्वारा जुड़ी होती है। इनके पास स्टॉक होता है, स्टेप यानी लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक आर्गन जो है उसको फ्रॉन्ट कहते हैं। इनके पास क्या क्या होता है, स्टॉक होता है, स्टिप होता है और फ्रॉन्ट होता है। यूरोथ्रिक्स जो है वो ग्रीन एल्गा है। मैनिटोल जो है वो स्टोरेज प्रोडक्ट है किसका, ब्राउन एल्गी की। मैनिटोल जो है वो स्टोरेज प्रोडक्ट किसका है, ब्राउन एल्गी का है। रेड एल्गी, रेड एल्गी जो है ये प्रीडोमिनेंट होते हैं, इनमें रेड पिगमेंट पाया जाता है, उसको बोलते हैं फाइकोएरिथ्रिन। ये ज़्यादातर मैराइन होते हैं और इनमें ग्रेटर कंसंट्रेशन होती है वार्मर एरिया में, मतलब जो रेड एल्गी हैं वो वार्मर एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनमें जो डोमिनेंट जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए और डी होता है, फाइकोएरिथ्रिन होता है। इन जो स्टोर फूड मटेरियल होता है फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्मेट में, जो सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर पाया जाता है। सेलवाल जो है ये सेलुलोज की बनती है, पेक्टिन की और पॉलीसल्फेट ईस्टर की बनती है। पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉलीसल्फेट ईस्टर। इनके पास ये रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअली यानी नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू, और सेक्सुअली करते हैं नॉन मोटाइल गैमीट के थ्रू। मतलब इनके जो स्पोर हैं और गैमीट हैं दोनों क्या हैं, नॉन मोटाइल हैं, ठीक है। इनमें जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो ओगैमस टाइप का होता है, जो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट यहीं से शुरू हो रहा है। इनके जो एग्जाम्पल हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। इसको याद कर सकते हैं P2G2 से, P2G2 से। एक P से पॉलीसाइफोनिया, एक P से पोरफायरा, एक G से ग्रेसिलेरिया और एक G से जिलेडियम। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट को क्या बोला जाता है, एम्फीबिया प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे प्लांट हैं जो सॉइल में तो रहते हैं लेकिन ये पानी पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए। पहले ऐसे प्लांट थे जिनके पास एम्ब्रियो पाया गया, यानी ब्रायोफाइटा एक पहले ऐसे प्लांट थे जिनके पास में एम्ब्रियो पाया गया। ब्रायो और टेरिडोफाइटा में मेल गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए पानी की ज़रूरत होती है। राइजोइड्स जो हैं ये यूनिसेलुलर लीवरवर्ट में होते हैं, मल्टी सेलुलर मोसिड में पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर मोसिड में होते हैं। इनके पास में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ से ट्रू नहीं पाई जाती हैं। इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और इनके जो ब्रायोफाइटा के जो सेक्स आर्गन है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है यानी गैमेटोफाइट होती है। ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से इनको गैमेटोफाइट कहा गया। मोसेज जो हैं वो लाइकेंस के साथ मिलकर के पहले ऑर्गेनिज्म थे जो कॉलोनाइज हुए थे, ठीक है, और इनका ज़्यादा ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। मोसेज जो हैं डेंस मैट बनाते हैं सॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से फॉलिंग रेन यानी कि सॉइल इरोजन को रोक देते हैं। स्फैग्रम जो है पीट मॉस बोला जाता है, पीट फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है और इसलिए इसका यूज फ्यूल के तौर पे और मटेरियल को पैकिंग के तौर पे, ट्रांसशिपमेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी होती है पानी को होल्ड करने की वो ज़्यादा होती है।
इस डायग्राम जो है ब्रायोफाइट, ओनली ब्रायोफाइट है, एक ऐसा ब्रायोफाइट है जिसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। यहाँ से पॉइंट ये बना सकता है क्या सारे ब्रायोफाइटा का, किसी भी ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो इस डायग्राम का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो है वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसशिपमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन देने के आसार हो सकते हैं। ब्रायोफाइटा जो है ये, इनका लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। ब्रायोफाइटा जो है इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, लीवर बर्ड और मॉसेज में डिवाइड किया गया है। लीवर बर्ड की बॉडी, प्लांट बॉडी देखें तो थायलॉइड होता है, इनका थैलस डॉर्सिवेंट्रल क्लोजली अप्रेस्ड होता है सब स्टेज से। ठीक है, इनके जो लीफी मेंबर जो होते हैं वो छोटी छोटी लीफ लाइक अपेंडेजेज होते हैं। कितनी रो में? 2 रो में होती है। किस पे? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे। तो इनमें जो लीफी मेंबर होते हैं 2 रो में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे पाए जाते हैं। इनके पास स्टेम नहीं है तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे ही होंगे। इनमें जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, या तो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको आप जिम्मा कहते हैं। जिम्मा क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बड होते हैं, जो एक छोटी सी रिसेप्टिकल में डेवलप होते हैं जिनको आप जिम्मा कप कहते हैं, जो थैलस के ऊपर पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट कैसा होता है? डोमिनेंट हो। स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होता है फूट सीटा कैप्सूल में। फूट नहीं है, फूट होता है। ये क्या होता है? फूट होता है। फूट सीटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। फूट सीटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड है। स्पोरोफाइट, इसका स्पोरोफाइट पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट पे, यानी कि ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट टोटली डिपेंडेंट होता है किस पे? गेमेटोफाइट पे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉसेज में। तो गेमेटोफाइट जो है वो 2 स्टेजेज होते हैं इसकी। प्रोटीनमा स्टेज की 2 स्टेजेज होती हैं। ठीक है, गेमेटोफाइट के पास 2 स्टेजेज होती है। प्रोटीनमा स्टेज होता है, जो प्रोटीनमा स्टेज है वो डायरेक्टली डेवलप होता है स्पोर से। प्रोटीनमा स्टेज डायरेक्टली डेवलप होता है स्पोर से, जो क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस हो सकता है। जो दूसरी स्टेज है वो कौन है हमारे पास में? लीफी स्टेज है, जो सेकेंडरी प्रोटीनिमा से डेवलप होती है एज आ लेटरल बड। ये आर्गन जो होता है, यानी लीफी स्टेज के पास ही सेक्स आर्गन होते हैं जो अपराइट, सिलेंडल एक्सिस और इसके पास स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, बडिंग से होता है। तो सेकेंडरी प्रोटीनिमा में बडिंग होती है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट बन जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट जो है स्पोरोफाइट में डेवलप होता है और इसके स्पोरोफाइट के पास में फूट, सीटा और कैप्सूल होता है। कैप्सूल के पास में स्पोर होते हैं। मॉसेज जो है इलोबरेट मैकेनिज्म रखते हैं स्पोर डिस्पर्सल की। जो मॉसेज के जो स्पोरोफाइट हैं वो ज़्यादा इलोबरेट होते हैं लीवर बर्ड से। मॉसेज के जो स्पोरोफाइट हैं वो मोर इलोबरेट होते हैं दैन लीवर बर्ड से। स्पोरोफाइट जो है वो पार्सली डिपेंडेंट होता है या पार्सली इंडिपेंडेंट होता है या सेमी पैरासाइट होता है किसके ऊपर? गेमेटोफाइट के ऊपर। तो ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट है वो पार्सली डिपेंडेंट होता है या पार्सली इंडिपेंडेंट है गेमेटोफाइट के ऊपर। तो मेल और फीमेल जो गेमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं किसमें? स्फेगनम में। किसमें? स्फेगनम में। ठीक है, तो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट जो है इंडिपेंडेंट हैं, फ्री लिविंग है किसमें? स्फेगनम में। और एग्जाम्पल कौन कौन है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। ये तो सबको याद रहता है, लेकिन जो पूछ सकता है पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम, पॉलीसाइफोनिया एक जैसा। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, पॉलीट्राइकम ये आपका क्या है? ये मॉस है। ठीक है, आर्चिगोनियोफोर जो है ये मार्केंसिया में पाया जाता है। आर्चिगोनियोफोर मार्केंसिया में पाया जाता है। टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो टेरिडोफाइटा में हॉर्स टेल और फर्न आते हैं। ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड के अनुसार ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनके पास में वेस्कुलर टिश्यू पाया गया, जाइलम और फ्लोएम। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है। इनके पास में ट्री रूट, स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा में जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल हो सकती है यानी माइक्रोफिल, जो कि सेलेजनेला में है, या तो बड़ी हो सकती है माइक्रोफिल्स जिसमें हम फर्न में देखने को पाते हैं। ठीक है, स्पोरोफिल जो होता है ये फॉर्म अलग अलग एक कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं स्टोबेलाई या कोन्स के नाम से जानते हैं। तो स्टोबेलाई और कोन्स जो है सेलेजनेला और इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। प्रोथैलस क्या होता है? प्रोथैलस एक इनकॉन्स्पिक्युअस, स्मॉल, मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड गेमेटोफाइट होता है। टेरिडोफाइटा जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, ये नैरो जियोग्राफिकल रीजन में ही केवल पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइटा जो होते हैं इनके सारे स्पोर एक ही तरीके के होते हैं जिनको बोलते हैं होमोस्पोरस। ठीक, तो पॉइंट है मेजॉरिटी, ज़्यादातर जो टेरिडोफाइटा के सारे स्पोर एक ही तरीके के होते हैं जिनको आप होमोस्पोरस बोलते हैं। हेट्रोस्पोरस क्या होते हैं? 2 तरीके के स्पोर बनाते हैं, मैक्रो यानी लार्ज, माइक्रो यानी स्मॉल। एग्जाम्पल है सेलेजनेला और सॉल्विनिया। सेलेजनेला और सॉल्विनिया में हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। एल्गी और ब्रायोफाइटा दोनों होमोस्पोरस होते हैं। एल्गी और ब्रायोफाइटा दोनों जो है होमोस्पोरस होते हैं। टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो है केवल हेट्रोस्पोरस होते हैं। मतलब इवोल्यूशनरी ट्रेंड के अनुसार देखें तो एल्गी ब्रायो होमो है,
टेरिडो होमो हेट्रो दोनों हैं, और एनजियो जिम्नो जो है केवल हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा में फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो पेरेंट स्पोरोफिटिक पे रिटेन रहता है वेरिएबल पीरियड के लिए। इनमें जो डेवलप जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो यंग एम्ब्रियो में होता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही, जो कि सीड हैबिट की पाए जाने की घटने को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट यहीं से माना गया, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप था इवोल्यूशन के लिए। टेरिडोफाइटा में 4 क्लासेज हैं, साइरोप्सिडा, साइरोटम, लाइकोप्सिडा, सेलिजनेला लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा, इक्विशिटम, टेरोप्सिडा, ड्राइवटेस, टेरिस और हेडियंटम। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस का मतलब नेक्ड होता है, स्पर्मा मतलब सीड, मतलब नेक्ड सीड प्लांट इनको हम बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल जो होता है वो ओवरी किसी भी ओवरी वॉल से इंक्लोज नहीं होता, ये फर्टिलाइजेशन के पहले और बाद दोनों में एक्सपोज्ड ही रहते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म में ओव्यूल जो होते हैं वो ओवरी वॉल से कवर्ड होते हैं। टालेस्ट प्लांट है वो सिकुया सेमी परवियरेंस है, जो कि जाइंट कोस्ट रेड वुड ट्री के नाम से जाना जाता है। तो सिकुया जो है वो क्या है, जिम्नोस्पर्म है। रूट जो होती हैं इनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। पाइनस जो है माइक्रोराइजल रूट बनाता है, माइक्रोराइजल एसोसिएशन, जबकि साइकस में कोरोलॉइड रूट पाई जाती हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्स कराती हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो है वो साइकस के साथ में कोरोलॉइड रूट बनाते हैं। स्टेम जो है अनब्रांच होते हैं साइकस में, ब्रांच होते हैं पाइनोसोसिट्रस में। पाइनोसोसिट्रस में अनब्रांच होते हैं, साइकस में अनब्रांच हैं, पाइनोसोसिट्रस में ब्रांच होते हैं। जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती हैं वो वेल अडाप्टेड होती हैं, यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड के लिए जो है अपने आप को अडॉप्ट कर लें। उसमें कोनिफर्स में निडल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि निडल लाइक लीफ होती हैं। कोनिफर्स में निडल लाइक लीफ होती हैं जो कि सरफेस एरिया को कम करती हैं। उनके पास थिक क्यूटिकल होती है, सन के इंस्ट्रूमेंटा होते हैं ताकि वो वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सके। सिकुया जो है ये जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, जो कि टालिस्ट ट्री होता है। सारे जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। मेल या फीमेल कौन जो होती हैं उनको स्टोबेलाई बोन्स मेल या फीमेल कौन्स बोलें या स्टोबेलाई बोलें, वो सेम ट्री पे ग्रो कर सकते हैं, उसको आप मोनोसिस प्लांट बोलते हैं, जैसे पाइनस। मेल कौन्स और मेगा स्पोरोफिल जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट पे ग्रो करते हैं, पाए जाते हैं, इसको डायोसिस प्लांट बोलते हैं, यानी साइकस। तो पाइनस जो है मोनोसियस है और साइकस जो है डायोसिस प्लांट होता है। गैमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, फ्री लिविंग जनरेशन पाइनस में पाई जाती है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में केवल स्पोर के डिस्पर्स का जो तरीका है वो विंड करंट के थ्रू होता है, पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एनिमोफिली कहा जाता है, ठीक है। विंज जो पॉलन ग्रेन है वो पाइनस में पाए जाते हैं, विंज पॉलन ग्रेन पाइनस में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है, ठीक है। और पाइनस के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो सल्फर सोअर, ठीक है, एक तरीके से सल्फर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जो जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है हैप्लॉइड होता है, टिश्यू जो पाया जाता है फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाता है, ठीक है। और जबकि एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है। तो पॉइंट है कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाता है, और जबकि एंजियोस्पर्म का ट्रिप्लॉइड होता है, 3 होता है। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के पास में कोई भी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इनका नहीं होता। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। जिंजियोस्पर्म स्मॉलेस्ट जो प्लांट है वो आपका उल्फिया है, ठीक है, और जो टॉलेस्ट है वो यूकेलिप्टस है, जो 100 मीटर तक की हाइट के हो सकते हैं। ये 2 क्लासेज हैं, डाइकॉट और मोनोकॉटिलिडनी होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या कवर हो गया, प्लांट किंगडम। अब हम चलते हैं एनिमल किंगडम की तरफ। तो एनिमल जो होते हैं सारे एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। किंगडम एनिमिलिया मल्टी सेलुलर है। इनमें अगर हम देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो सेलुलर लेवल हो सकता है, इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर हो सकता है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। तो हम बात करते हैं सेलुलर लेवल, जो कि आपका पोरीफेरा में देखने को मिलता है। ये इनमें सिमेट्री जो है ये एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। ये आपके जो हैं ये एसिमेट्रिकल होते हैं, ये एसिलोमेट हैं, पोरीफेरा है, ठीक है। इनके पोरीफेरा के पास सीलोम नहीं पाया जाता है। और अगर हम बाकी अदर फाइलम की बात करें तो उनमें या तो रेडियल सिमेट्री होगी या तो बायलेटरल होगी। जो रेडियल सिमेट्री एसिलोमेट है कौन है हमारे पास में, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा आते हैं। तो टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा जो हैं वो रेडियल विद एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, बायलेटरल। बायलेटरल सिमेट्री में हम देखें तो बॉडी कैविटी एसिलोमेट हो सकता है, सीडोसिलोमेट हो सकता है, सिलोमेट हो सकता है। तो एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो एसिलोमेट यानी बोल सकते हैं बायलेटरल सिमेट्री विद एसिलोमेट कौन है, प्लेटी हेलमिंथ हो गए। प्लेटी हेलमिंथ जो हैं वो बायलेटरल एसिलोमेट है। जबकि सीडोसिलोमेट कौन है हमारे पास, एसके हेलमिंथीज होते हैं सीडोसिलोमेट। और ट्रू जो सीलोम पाया जाता है वो इकानोडर्मेटा। जो इकानोडर्मेटा का कौन है, एडल्ट फॉर्म, ठीक है। जो एडल्ट इकानोडर्मेटा उसके पास रेडियल होता है, उसके पास में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। और बाकी सबके पास में सीलोम पाया जाता है, ट्रू सीलोम पाया जाता है, बाकी सब बायलेटरल हैं। तो एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कॉर्डेटा सबके पास में क्या है, बायलेटरल सिलोमेट है, एक्सेप्ट एडल्ट फॉर्म ऑफ इकानोडर्मेटा के पास रेडियल सिमेट्री पाई जाती है।
आर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रियोसिलोमेट, सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, ये कौन है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। तो पॉइंट है आर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रियोसिलोमेट और सेगमेंटेशन, ये किसके किसके पास? एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में जो है सारी प्रॉपर्टी होती हैं। इकानोडर्मेटा जो है ये रेडियल बायलेटरल दोनों सिमेट्री शो करता है, डिपेंड करता है कि किस स्टेज ऑफ लाइफ पे है। तो ये बोलते हैं जो रेडियल है वो कौन शो करता है? एडल्ट फॉर्म, और बायलेटरल जो है वो कौन शो करता है? लार्वा। ठीक, तो लार्वा फॉर्म जो है बायलेटरल शो करता है और रेडियल जो है वो एडल्ट शो करता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल जो है प्रोटोजोआ में, सेलुलर लेवल जो है पोरीफेरा में, टिश्यू लेवल जो सिलेंटेटा और टिनोपोरा में, आर्गन सिस्टम लेवल प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा में। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के पास केवल एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, वो भी बाहर की तरफ, जिसमें पाए जाते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस, सिलेंटेटा, टिनोपोरा। यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्लेटीहेलमिन्थेस, सिलेंटेटा और टिनोपोरा में देखने को मिलता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्लेटीहेलमिन्थेस से शुरू हुआ। इनके पास में कौन पाए जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पे? फ्लेम सेल। इनके पास में फ्लेम सेल पाई जाती है जो कि एक्सक्रीशन का काम करती हैं। कि एनिमल के पास में सिंगल ओपनिंग है बाहर की तरफ, जो माउथ और एनस दोनों की तरीके से काम करती है। कौन है? फैस्यूला हिपेटिका। कौन है? फैस्यूला हिपेटिका है। ठीक है, कौन किसकी बात कर रहा है? प्लेटी की बात कर रहा है, प्लेटीहेलमिन्थ की बात कर रहा है, प्लेटीहेलमिन्थ की बात कर रहा है। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके पास दो ओपनिंग होती हैं जो कि एस्के हेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक पाई जाती है, जो कि एस्के हेलमिन्थ से कॉर्डेटा तक देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो प्लेटीहेलमिन्थेस के पास में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब सिंगल ओपनिंग है बाहर की तरफ, जो कि माउथ और एनस दोनों तरीके से काम करती है। फैस्यूला हिपेटिका और टीनिया सोलिनम, टेपवर्म। और कौन आते हैं? टेपवर्म भी आते हैं, टेपवर्म। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ओपन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकाडेटा में। ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 2026 में। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकानोडर्मेटा में और हेमिकाडेटा में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकाडेटा में पाया जाता है। क्लोज्ड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एनेलिडा और आर्थ्रोकॉर्डेटा। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम केवल एनेलिडा और कॉर्डेटा में पाया जाता है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो भी अनडिफरेंशिएटेड लेयर, जिसको मीजोग्लिया बोलते हैं, वो एक्टोडर्म और इंडोडर्म में पाई जाती है। ये खासियत है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल की। फ्लेट वर्म जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एसिलोमेट फ्लेट वर्म है, सीडोसिलोमेट राउंड वर्म है और यूसिलोमेट जो है एनेलिडा से कॉर्डेटा है। मेटामेरिज्म यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में पाया जाता है। नोटोकार्ड जो है वो मीजोडर्मली होती है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कॉर्डेट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डॉर्सल साइड डेवलप होती है। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है? ये बोला है कि कॉर्डेटा में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान में डॉर्सल साइड जो है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड, जो कि मीजोडर्मली ओरिजिन होता है। ठीक है, अब पोरीफेरा की बात करते हैं तो पोरीफेरा जनरली मैराइन होते हैं। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर होता है। इनके पास में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसका काम क्या है? फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में और वेस्ट को रिमूवल में हेल्प करता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इकानोडर्मेटा का क्राइटेरिया होता है। इनके पास में बहुत सारी मेसल वर्क लाइक स्ट्रक्चर सेल की पाई जाती हैं। इनकी जो इंटरनल कैविटी होती है वो फूड फिल्टरिंग रेजुलेटेड सेल से लाइनिंग होती है, जिनको क्या बोलते हैं? कॉलर सेल। इनको बोला जाता है कॉलर सेल के नाम से जानते हैं, या उन्हीं को पोइनोसाइट सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनके पास में जो डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ये सारी कहानी पोरीफेरा की है। इनके पास जो सेंट्रल कैविटी होती है उसको आप स्पंजोसेल बोलते हैं। कोइनोसाइट या कॉलर सेल होती हैं जो स्पंजोसेल की लाइनिंग बनाती हैं, कैनाल्स बनाती हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो स्केलेटन किससे बनता है? स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर से इनका स्केलेटन बनता है। जो स्पंजेज होते हैं हर्माफ्रोडाइट हैं, डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। एग्जाम्पल में साइकॉन, साइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज और स्पॉन्जिया बाथ स्पंज होता है। ठीक, सिलेंटेटा को आप निडेरियंस बोलते हैं। ये मोस्टली मैराइन होते हैं। निडेरिया जो नाम है वो निडोब्लास्ट या निडोसाइट सेल से होता है, जो टेंटिकल्स पे पाई जाती हैं और बॉडी वॉल्स के पर भी पाई जाती हैं। निडेरियंस जो है बोथ मैराइन और फ्रेश वाटर स्पीसीज होती हैं। निडोब्लास्ट जो है मोस्ट स्पेशलाइज्ड सेल होती है एनिमल किंगडम की। ठीक, तो निडोब्लास्ट सेल आर द मोस्ट स्पेशलाइज्ड सेल इन एनिमल किंगडम। कोरल जो होती है इनका स्केलेटल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। इनके पास में सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है सिंगल ओपनिंग के साथ में, जो हाई माउथ के ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम बोलते हैं। इनके पास दो बेसिक फॉर्म पाए जाते हैं, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेडुसा।
पॉलिप जो है हाइड्रा एडेम्सिया में पाई जाती है जो सेसाइल और सिलेंड्रिकल होता है। मेडुसा जो है ऑरेलिया जेलीफिश में होती है जो अम्ब्रेला शेप्ड और फ्री स्विमिंग होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। मेटाजेनेसिस जो है वो पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा, एसेक्सुअली पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअली बनता है और मेडुसा से पॉलिप जो है वो सेक्सुअली बनता है। तो मेटाजेनेसिस जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ओविलिया में पाई जाती है। ओविलिया में क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो ओविलिया में देखने को मिलता है। फाइजेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, पेनेटुला सीपेन, एडम्सिया सी एनिमोन, गोर्गोनिया सी फैन और मैंड्रिना ब्रेन कोरल्स हैं। सी फैन गोर्गोनिया जो है इनके पास में पूरी तरीके से सेलवाल नहीं होती। गोर्गोनिया जो सी फैन इनके पास में कम्प्लीटली सेलवाल नहीं पाई जाती, ठीक है। टीनोफोरा, टीनोफोरा इनकॉप्सी वॉलनट या कॉम्बजेली के नाम से जानते हैं। ये एक्सक्लूसिव मैराइन होते हैं। इनके पास में 8 एक्सटर्नली रो में सीरिएटेड कॉम्प्लेट होती है जिनका काम लोकोमोशन होता है। कॉम्प्लेट का काम लोकोमोशन है। इनके पास में बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है जो वेल मार्क प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल में प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लेन आ जाता है। डाइजेशन इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों होता है। रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल तरीक़ों से होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस की अगर बात करते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थेस की जो बॉडी होती है वो कैसा होता है? डॉर्सोवेंट्रली बॉडी जो है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। इस वजह से इनको फ्लैट वर्म कहा जाता है, इस वजह से इनको फ्लेट वर्म के नाम से जाना जाता है। फ्लेम सेल जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। प्लेनेरिया के पास हाईएस्ट रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। ये मोस्टली इंडोपैरासाइट होते हैं। इनके पास हुक सकस जो है वो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं। इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिनको फ्लेम सेल के नाम से जानते हैं, जिनका काम ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन होता है। प्लेनेरिया के पास हाईएस्ट रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। इनके एग्जाम्पल टीनिया सोलिडम, टेपवर्म, फैसियोला हेपेटिका, लीवर फ्लूक होता है। बायरेटल जो सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं। ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। रीनीट 2026 ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। इसके हेल्मिन्थेस जो हैं ये इनकी बॉडी सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन एरिया में, इसी वजह से इनको राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग इसके हेल्मिन्थेस का क्राइटेरिया है। ये डायोसिस एनिमल होते हैं। इनके पास में एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो बॉडी वेस्ट को रिमूव करती है बॉडी कैविटी से थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। फीमेल जो होती है लॉन्गर होती है मेल से। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। एस्कैरिस राउंड वर्म, बाउचेरिया फाइलालियल वर्म और एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म होता है। एंडलीडा मेटामेरी सेगमेंटेशन बॉडी होती है। इनमें एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन जो है नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। इनके पास में लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स होती हैं। इनके पास में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं जिनका काम क्या होता है? लोकोमोशन में मदद करते हैं। एक्वेटिक एंडलीड जैसे नेरिस के पास में लेटरल अपेंडेजेज होती हैं जिनको पैरापोडिया कहते हैं। इनके पास में जो न्यूरल सिस्टम होता है इनके पास में एक पेयर्ड गैंग्लिया पाई जाती हैं जो लेटरल नर्व से जुड़ती हैं डबल वेंट्रल नर्व कार्ड के थ्रू। नेफ्रीडिया जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। नेरिस डायोसियस है। अर्थवर्म लीस जो है मोनोसियस है। नेरिस हो गया फेरिडिमा पोस्थुमा अर्थवर्म। हेरिडोनेरिया को ब्लड सकिंग लीच कहते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल का, लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा है इसकी, और जो 2/3 से ज़्यादा जो नेम्ड स्पीसीज हैं अर्थ पे वो सब क्या हैं? आर्थ्रोपोडा हैं। इनकी बॉडी काइटिन की बनती है। काइटिन एक्सोस्केलेटन होता है इनका। इनके पास में हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन होता है और जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। एक्सोस्केलेटन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, है ना, इंसेक्ट के। तो एक्सोस्केलेटन जो है काइटिन का पाया जाता है, इसी वजह से जो है ये ज़मीन पे सबसे ज़्यादा जो है वो इंसेक्ट अलग अलग डाइवर्सिटी अलग अलग वैरायटी में देखने को मिलते हैं। इनमें रेस्पायरेशन के लिए गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं और ट्रैकियल सिस्टम भी पाया जाता है, ठीक है। सेंसरी आर्गन जो है एंटीना होती हैं। आई इनके पास सिंपल और कंपाउंड होती हैं। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग आर्गन होता है। मेलपिगियन टिब्यूल जो है एक्सक्रीशन के लिए काम करती हैं। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इंसेक्ट कौन है? एपिस, हनीबी, बॉम्बेक्स मोराई, सिल्कवर्म, लेसिफर, लाइक इंसेक्ट। वेक्टर के तौर पे एनाफ्रीज, क्यूलेक्स, एडीज, ये सब क्या मॉस्किटो हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट कौन है? लोकस्टा है। और लिविंग फॉसिल कौन है? लिमुलस है, किंग क्रेब बोलते हैं। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टीसी फ्लाई, सिल्वर फिश, ये सब क्या इंसेक्टा है। तो पॉइंट बन सकता है सिल्वर फिश के यहाँ से बिलोंग करता है, तो सिल्वर फिश जो है वो इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करता है। प्राउन, स्कॉर्पियन, लोकस्टा एनिमल जो है आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। मोलस्का जो है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है कैल्केरियस सेल से सराउंडेड होती है, कवर्ड होती है, अनसेगमेंटेड होती है। इनके पास हेड, मस्कुलर फूट और विसरल हम्प होता है। मस्कुलर फेरिंग्स जो है वो पाया गया किसके पास? इसकी हेल्मिन्थेस के पास। और मस्कुलर जो फूट है वो पाया गया मोलस्का के पास। इनके पास सॉफ्ट स्पंजी लेयर होती है स्किन की जो मेंटल बनाती है, ठीक है। और विसरल हम्प के ऊपर जो एक मेंटल बना देती है। और मेंटल और हम्प के बीच का जो स्पेस होता है उसको आप मेंटल कैविटी कहते हैं। मेंटल कैविटी में ही फीदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं। मेंटल कैविटी में फीदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स का काम क्या होता है? रिस्पायरेशन में गिल्स का काम होता है रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन करना, तो पॉइंट है।
कि मोलस्का में गिल्स जो है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करती हैं। ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो माउथ के पास में फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन होता है जिसको बोलते हैं रेडुला। रेडुला क्या है? फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन होता है जिसको आप रेडुला कहते हैं। इसमें पाइला एप्पल स्नेल, पिंडक्टाडा, पैरोलोस्टर, सीपिया कटल फिश, लोलिगा स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एफ्लेजिया सी हेयर और डेंटेलियम टस्कसेल और चिटोप्लेरा चाइटोन है, चिटोप्लेरा चाइटोन है, ठीक है। ये हमारे मोलस्का के मेंबर हैं। अब इकानोडर्मेटा, इकानोडर्मेटा का इंडोस्केलेटन कैल्केरियस और स्केल से बनता है, सारे मैराइन होते हैं। एडल्ट इकानोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री शो करता है, लार्वा जो है बायलेटरल शो करता है। इनमें सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर होता है क्या? क्योंकि इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसका काम क्या है? लोकोमोशन में हेल्प करना, ट्रांसपोर्ट, फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इकानोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, इकानोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। स्टारफिश, एस्टेरिसिस, इकिनस, सियरचिन, एंटीडोन, सी लिली, कोकोमोरिया, सिकोकम्बरोफ्यूरा, ब्रिटल स्टार इसके एग्जाम्पल हैं। हेमिकोडेटा जी, इसको सबसे पहले कोडेटा के सब फाइलम में रखा गया था, लेकिन अब इसको जो है एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया, नॉन कोडेटा के अंदर रख दिया गया है। इसके पास में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाया जाता है जिस कॉलर रीजन में, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमोकार्ड। ये सिमिलर है नोटोकॉर्ड के। जो स्मॉल ग्रुप होते हैं वार्म लाइक के मैराइन एनिमल होते हैं वो इसी में आते हैं। इकानोडर्मेटा क्या है? इकानोडर्मेटा के स्मॉल ग्रुप है, इसका वार्म लाइक मैराइन एनिमल का कौन है? इकानोडर्मेटा। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, इनके पास प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक होते हैं। इनमें एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड करती है, एग्जाम्पल बेलेनोग्लॉसस और सेक्लोग्लॉसस आते हैं। अब हम देखते हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में डिफरेंस, ठीक है। तो कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेटा में एब्सेंट होती है। कॉर्डेटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल हॉलो सिंगल होता है, जबकि इसमें वेंट्रल डोर्सोलिड और डबल होता है, ठीक है। फेरिंग जो है गिल स्लिट के थ्रू परफोरेटेड होता है कॉर्डेटा में, जबकि गिल स्लिट नॉन कॉर्डेटा में एब्सेंट होती हैं। हार्ट वेंट्रल होता है कॉर्डेटा में, नॉन कॉर्डेटा में अगर हार्ट है तो डोर्सल होगा। कॉर्डेटा में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कॉर्डेटा में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। यहाँ पे हम देखते हैं तो फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। एक है यूरोकॉर्डेटा जिसको टुनिकेटा बोलते हैं, दूसरा है सेफेलोकॉर्डेटा, तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा या टुनिकेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को मिला करके हम प्रोटोकॉर्डेट बोलते हैं। वर्टिब्रेटा के हम 2 डिवीजन करते हैं, जिनके पास जॉ होता है उसको बोलते हैं गैंथोस्टोमा, गैंथोस्टोमाटा, और जिनके पास जॉ नहीं होता उसको एगैंथा कहते हैं, ठीक है। एगैंथा जो लेग जॉ होती है उनके पास जो क्लास है कौन है? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो है एगैंथा क्लास एगैंथा से बिलोंग करता है, और गैंथोस्टोमेटा जो है दोनों एगैंथा और गैंथोस्टोमेटा दोनों क्या हैं? डिवीजन है, ठीक है, ओके। तो एक सुपर क्लास है जो गैंथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लासेज आती हैं, एक पिसी जाती है जिनको बोलते हैं वियर फिन्स इनके पास होती हैं, दूसरी टेट्रापोडा होता है, इसके पास लिम्स होती हैं। तो जो पिसीज होती हैं यानी मछलियाँ जो इनकी 2 क्लासेज होती हैं, ठीक है। एक होती कॉन्ड्रिक्थिस, एक होती कॉन्ड्रिक्थिस होती हैं, एक होती ऑस्ट्रिक्थिस होती हैं। टेट्रापोडा में एम्फीबिया, टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल आ जाते हैं, ठीक, ये आ गए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंटर वाइज हैं। तो पॉइंट क्या दिया गया है? क्या सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा है, लेकिन सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है एडल्ट वर्टिब्रेटा में। तो एक ऐसा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ठीक है। इन वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान में केवल होता है, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डोर्सल और हॉलो होगा कॉर्डेटा। इन वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो है ये कहना चाह रहा है वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही केवल होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डोर्सल हॉलो होता है कॉर्डेटा में। और यहाँ पे बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। और एक्सक्लूसिव कौन था? ये तो हमारे क्या हैं? सब फाइलम के अंदर आते हैं, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर देखा जाए और कन एक्सक्लूसिव है जिसको बोलते हैं टीनोफोरा हो गया और प्रोटोकॉर्डेटा हो गया। ये दोनों जो है एक्सक्लूसिव होते हैं। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड केवल लार्वल टेल में पाई जाती है, इसके एग्जाम्पल एसिडिया, डोलियोलम और सल्फा होता है। सेफेलोकॉर्डेटा में हेड से टेल तक पूरी लाइफ जो है वो नोटोकॉर्ड पाया जाता है। एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा यानी एम्फिऑक्सिस बोल सकते हैं, लैंसेलेट उसको बोलते हैं। नोटोकॉर्ड जो है वो कार्टिलेजिनियस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस कर दिया जाता है एडल्ट में। तो सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा हैं, लेकिन सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते। क्लास साइक्लोस्टोमाटा, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ फिश के ऊपर। इनके पास में जो 6 से 15 गिल स्लिट पाई जाती हैं। इनके पास सकिंग सर्कुलर माउथ होता है, बिना जबड़े का सकिंग सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है। इनके जो स्केल होते हैं
पेयर्ड फिन्स होती हैं इनमें एब्सेंट होते हैं। तो पॉइंट है कि स्केल्स और पेयर्ड फिन्स जो हैं वो साइक्लोस्टोमेटा में एब्सेंट होता है। इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का बनता है। इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का बनता है। ये पॉइंट देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है। साइक्लोस्टोमाटा जो है मैराइन होते हैं। ये स्प्राउनिंग के लिए फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं। स्प्राउनिंग के बाद में कुछ दिनों के अंदर ही ये मर जाते हैं और इनका जो लार्वा होता है मेटामॉर्फोसिस करके दोबारा ओशन में वापस आ जाता है। तो साइक्लोस्टोमाटा के जो एग्जाम्पल हैं पेट्रोमाइजोन यानी लैम्प्रे, मैगजीन यानी हैगफिश है। पेट्रोमाइजोन जो है जॉलेस फिश होती है। ये कुछ दिनों में ये जो है फ्रेश वाटर में एग ले करती है। फिर वहाँ पे एमोपोइड्स लार्वा जो है इसका वो मेटामॉर्फोसिस करके उसी में दोबारा वापस आ जाता है। कॉन्ड्रिक्थिस ये कार्टिलेजिनियस इंडोस्केलेटन होता है। इनका माउथ वेंट्रल होता है और जो कि पूरी लाइफ पाया जाता है। ठीक है। इसमें नोटोकार्ड जो है कॉन्ड्रिक्थिस में पूरी लाइफ प्रेजेंट होता है। इनमें अपरकुलम एब्सेंट होता है। कॉन्ड्रिक्थिस में अपरकुलम एब्सेंट होता है। इनमें स्किन और टीथ ये दोनों जो है प्लिक्वाइड स्केल के ही मॉडिफाई हैं। ठीक है। इनके जो टीथ हैं वो प्लिक्वाइड स्केल के ही मॉडिफाई हैं। किधर होता है? बैकवर्ड होता है, पीछे की ओर डायरेक्टेड है। इनके पास में एयर ब्लैडर ना पाए जाने की वजह से, अपरकुलम ना पाए जाने की वजह से इनको लगातार तैरना पड़ता है ताकि ये डूब ना जाए। मेल पेल्विक फिन्स क्लेस्पर पाए जाते हैं। मेल पेल्विक फिन्स क्लेस्पर जो है किसका क्राइटेरिया है? कॉन्ड्रिक्थिस का है, कार्टिलेजिनियस फिश का है। इनमें बहुत सारे मेंबर जो हैं विविपेरस होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कॉन्ड्रिक्थिस जो होते हैं इन कैसी होती हैं? कॉन्ड्रिक्थिस जो हैं कैसी हैं? विविपेरस होते हैं। एग्जाम्पल कौन है? तो स्कोलियोडॉन डॉग फिश, प्रिस्टिस सॉफ्ट फिश, कॉर्केरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगन स्टिंगरे और इलेक्ट्रिक आर्गन टॉर्पीडो के पास पाए जाते हैं। तो कॉन्ड्रिक्थिस जो है ये विविपेरस होते हैं मोस्टली इसके मेंबर। ऑस्ट्रिक्थिस की बात करें तो इनके पास में 4 पेयर गिल स्लिट होती हैं। ये बोनी फिश है। इनके पास अपरकुलम पाया जाता है। इनकी स्किन जो है वो साइक्लोइड या टिनोइड स्केल से कवर्ड होती हैं। इनके पास एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको बायोन्सी देते हैं। एयर ब्लेडर जो है वो ऑस्ट्रिक्थिस में पाए जाते हैं। एयर सैक जो है वो एप्स में पाए पॉइंट है। एयर ब्लेडर जो है वो बोनी मछलियों में पाए जाते हैं जबकि एयर सैक जो है वो बर्ड में पाए जाते हैं। मोस्टली ये ओविपेरस होते हैं, यानी ऑस्ट्रिक्थिस जो ओविपेरस है, कॉन्ड्रिक्थिस जो है वो विविपेरस है। मैराइन के फॉर्मेट कौन कौन है? एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स हो गया, फ्रेश वाटर लोबियो रोहू, कैटला क्लीरिस मांगूर, एक्वेरियम में बेटा, फाइटिंग फिश, पेट्रोफिलम, एंजल फिश होती है। क्लास एम्फीबिया, इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है। एम्फीबिया में हेड और ट्रंक में होती है, नेक और टेल एब्सेंट होती है। ठीक है। एम्फीबिया क्लास में के जो मेंबर है उनके पास नेक और टेल एब्सेंट होती है। इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। ठीक है। लेकिन टेल में भी कभी कभी कुछ लोगों में टेल प्रेजेंट होती है। स्किन इनकी स्केल के बिना होती, मॉइस्ट होती है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन चैम्बर में ही ओपन हो जाते हैं। उसका नाम होता है क्लोइकल अपर्चर। बुफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर होता है। एक्थायोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, जो एक्थायोफिस है वो लिम्बलेस एम्फीबिया है। ठीक है। रेप्टिलिया में अगर देखें तो इनके पास क्रिपिंग या क्रोइंग मोड होता है लोकोमोशन का। इनके पास में 2 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं। रेप्टिलिया के पास 2 पेयर क्रेनियल नर्व हैं। इनके स्किन जो है ड्राई है, कॉर्निफाई है, एपिडर्मल स्केल होती हैं, स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। स्नेक और लिजिड जो हैं वो स्किन कास्ट के तौर पे अपने स्केल को सेट करते हैं। चीलोन टर्टल, टेस्टुडियो टार्टवाइज, चेमिलोन ट्री लिजर्ड और कैरोटिस गार्डन लिजर्ड और क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर और हेमीरेक्टाइलस वाल लिजर्ड होते हैं। केवल क्रोकोडाइल के पास ही 4 चैम्बर हर्ट पाए जाते हैं, बाकी सारे रेप्टाइल के पास में 3 चैम्बर हर्ट होते हैं। चीलोन और टर्टल जो है रेप्टाइल हैं ये पोइकिलोथर्मस होते हैं। ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। ठीक है। एप्स जो हैं इनके पास में क्रॉप और विजर्ड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। स्किन ड्राई होती है बिना ग्लैंड के। इनके पास में एक ऑयल ग्लैंड पाई जाती है, इनकी टेल के बेस पे पाई जाती है। ठीक है। रेप्टाइल एप्स मैमल जो होते हैं एमनियोट्स होते हैं, इनके पास में एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है, यानी कि रेप्टाइल एप्स और मैमल जो हैं एमनियोट्स होते हैं। पेवो सिटिकुला और कॉर्वस जो हैं इनके ये बर्ड हैं। पेवो सिटिकुला कॉर्वस बर्ड हैं। इनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास एडिशनल चैम्बर होता है क्रॉप और विजर्ड, जिसका काम होता है ग्राइंडिंग का काम होता है, क्रॉप का काम स्टोरेज का होता है। नियोप्रन मेंबर है एप्स का। इसके पास में हॉलो निमेटिक लॉन्ग बोन होती है। ठीक है। बोन्स जो है निमेटिक बोन्स होती हैं, मतलब एयर कैविटी होती है, एयर सैक होती हैं, जो इनकी बॉडी को हल्का बनाने का काम करती हैं, उड़ने में मदद करती हैं। बर्ड ओविपेरस होती हैं। बर्ड जो है ओविपेरस होती हैं। इनके जो एयर सैक होते हैं लंग्स से कनेक्टेड होते हैं, रेस्पायरेशन के थ्रू अपना एक संबंध बनाते हैं। तो एयर सैक कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पायरेशन। मेमेरिया की अगर हम बात करते हैं तो मेमेरिया ये मोस्ट यूनिक कैरेक्टर होता है मेमेरियन कैरेक्टर का कि उसके पास मेमरी ग्लैंड हैं। स्किन यूनिक कैरेक्टर है, स्किन के पास हेयर पाए जाते हैं।
इनके पास अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं, मतलब हेटेरोडोंट डेंटिशन होता है। विविपेरस होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, यानी ओविपेरस कौन है, मैमल है, उसका नाम क्या है, ऑर्निथोरिंकस यानी प्लेटिपस जो एक ऐसा मैमल है जो बच्चे नहीं अंडे देता है, यानी ओविपेरस है। मार्सुपियल कुछ होते हैं जिनमें पाउच्ड मैमल्स हैं, ब्रूड पाउचेज होते हैं। मैक्रोपस यानी कंगारू के पास में थैली पाई जाती है। मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फास्ट, कैमेलस कैमल हो गया, मकाका मंकी, रैटस रैट हो गया, ठीक है, कैनिस, ठीक है, कैनिस डॉग हो गया, फेलिस कैट हो गया, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन है, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल है, पैंथरा टिग्रिस टाइगर, पैंथरा लियो लायन है। मैमेरी ग्लैंड बॉडी के ऊपर हेयर पाए जाना, एयर पिन्ना यानी कि पिन्ना का प्रेजेंट होना, टू पेयर लिम्स का पाए जाना, ये मैमल का करेक्टर होता है। ठीक, तो यहाँ पे समरी में देख लेते हैं क्या क्या है। समरी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कम से कम 2-3 टू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इससे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एनेलिडा, हेमिकॉर्डेटा, ओस्टिक्थिस, इकानोडर्मेटा, एम्फीबिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहली बार एनेलिडा में आया, 2 चैम्बर हर्ट फिश में, 2-3 चैम्बर हर्ट एम्फीबिया रेप्टाइल में, और 4 चैम्बर हर्ट एप्स, बर्ड और मैमल क्रोकोडाइल में पाया गया। एप्स, मैमल और क्रोकोडाइल में। एप्स और मैमल जो है होम्योथर्मस होते हैं, वार्म ब्लडेड हैं, बाकी सारे बचे हुए क्वाइकुलोथर्मस यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रेस्पायरेटरी सिस्टम सबसे पहली बार जो है आर्थ्रोपोडा में आया। रेस्पायरेटरी सिस्टम सबसे पहली बार आर्थ्रोपोडा में आया। एक्सक्लूसिव मैराइन एनिमल कौन कौन है? टिनोफोरा, इकानोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा। टिनोफोरा, इकानोडर्मेटा और प्रोटोकार्डेटा ये आपके कैसे एक्सक्लूसिव मैराइन एनिमल हैं। प्रोटोकार्डेटा में यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा जाते हैं। स्पॉन्जिला जो है इसके पास स्पेशलाइज्ड कॉलर सेल होती है जिनका नाम कोइनोसाइट होती है। सैलेमेंडर जो एक ऐसा एम्फीबिया है जिसके पास टिम्पैनम होता है जो उसके एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है और इसके पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। हेट्रोसेल काउडल्फिन किसके पास होती है? कॉन्ड्रिक्सिस के पास। एयर ब्लेडर ऑस्ट्रिक्सिस के पास होती हैं। पॉइजन स्टिंग जो है ट्राइगन के पास है। ग्रेगेरियस पॉलीफैगस पेस्ट लोकस्टा है। एडल्ट इकानोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। लार्वा जो होता है बायलेटरल शो करता है, एग्जाम्पल एस्टेरिस। बुक लंग्स स्कॉर्पियन के पास है। बायोलिमिसेंस प्रॉपर्टी टिनोप्लेना के पास होता है। ठीक है, ओके। मेटामेरिज्म जो है वो एनेलिडा में होता है। कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में। कॉम्प्लेट जो है टिनोपोरा में हो गया। निडोब्लास्ट सिलेंट्रेटा में। फाइजेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वार हो गया। लिमुलस किंगक्रेफ लिविंग फॉसिल हो गया। एनसाइक्लोस्टेमा हुकवर्म बोलते हैं। पिन्नक टाटा पैरालोस्टेल है। मेटामेरिज्म जो है कॉर्डेटा एनेलिडा आर्थ्रोपोडा में देखने को मिला। राउंड वर्म के पास आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राउंड वर्म यानी एस्के हेलमिंथीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो कॉर्डेटा के रेफरेंस करेक्ट पॉइंट क्या है कि इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनके पास पेयर्ड फेरेंजियल ग्लेसिड पाई जाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहली यूनिट कंप्लीट कर ली। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।